प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं इस पूरी सीरीज़ का। आगे जाके कोशिश करेंगे 1-2 प्रोजेक्ट्स और डालें, बट ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका नाम है स्केच। तो बेसिकली ऐसा समझिए कि मैं हमेशा से एक ब्रांड चालू करना चाहता था। फ्यूचर में अगर मालिक की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, तो करेंगे भी। और मैं वहाँ पे अच्छे-अच्छे प्रीमियम बैग्स बेचना चाहता था हमेशा से ही, और अगर सब सही रहा तो करेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, एक छोटा-सा मिनी बैग सेलिंग वेबसाइट बना के, और इसमें एडमिन पैनल से लेके काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। मैं जो बैग्स बेचना चाहता था वो हमेशा क्लीन लुकिंग बैग्स, और यूआई भी जो वेबसाइट का हो, वो प्रीमियम क्लीन लुकिंग यूआई क्रिएट करना चाहता था। तो मैंने वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट बनाया है। इसके दौरान मैं भी कुछ चीज़ें अपनी तरफ से देखूँगा कैसे क्या है, एंड साथ ही साथ आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम इसे टेक्निकली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बोल सकते हैं, एंड इसके अंदर काफ़ी सारे आप कह सकते हो एस्पेक्ट्स पे हम कोडिंग करेंगे। एक छोटी-सी बात और, पहले मुझे लगता था कि ई-कॉमर्स एक सही प्रोजेक्ट में भी नहीं है, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी-सी चेंज हुई है इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं मानता हूँ ई-कॉमर्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो जो मेरी पुरानी थिंकिंग थी रिलेटेड टू ई-कॉमर्स, उसमें थोड़ा-सा बदलाव आया है। लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, राइट? तो ये मैं आपको आज डिज़ाइन से मिलाऊँगा, सारे डिज़ाइन और सब कुछ समझाऊँगा, कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। साथ ही साथ हम लोग हमारे कोड बेस में जो आप कह सकते हैं पूरा बॉयलप्लेट क्रिएट करना है, पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वो करेंगे। सो इट्स गोना बी एन इनसेन जर्नी। लेट्स गो। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे हम लोग बेसिकली हमारा ये है स्लैश, कह सकते हो स्लैश पेज अभी के लिए बोल देते हैं, राइट? तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ डिटेल्स जो हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए चाहिए, वो हमने यहाँ पे माँगी हुई हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आप अपना अकाउंट लॉगिन भी कर सकते हो उसी पेज पे इफ यू वांट, राइट? ये दोनों करने के बाद आपका जब अकाउंट खुलेगा तो आपको इस विंडो में वेलकम किया जाएगा, जहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को पॉपुलर और भी कैटेगरीज़ के थ्रू, राइट? न्यू कलेक्शन, ऑल प्रोडक्ट्स, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, राइट? तो इस तरीके से आपको सारे कह सकते हैं पेजेस मिलेंगे, राइट? न्यू कलेक्शन पे आपको सारे नए-नए प्रोडक्ट्स दिखेंगे, प्रेफ़रेंस न्यू प्रोडक्ट्स होगी, और ऑल प्रोडक्ट्स में आपको सारे ही प्रोडक्ट्स दिखेंगे न्यू, ओल्ड, पॉपुलर के बेसिस पे, राइट? नाउ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स में अगर आप जाओगे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स, तो सिर्फ़ वो प्रोडक्ट्स दिखेंगे जिनमें डिस्काउंट है। अच्छा जी, फ़िल्टर बाय आप कर सकते हो अवेलेबिलिटी या डिस्काउंट, राइट? तो भई बिल्कुल हम डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स में पहले हम उन्हें शो करेंगे जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स हैं, बट फ़िल्टर बाय में तो सिर्फ़ वही दिखेंगे जो डिस्काउंटेड हैं, ऐसा कह सकते हैं। अवेलेबिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट आप फ़िल्टर अवेलेबिलिटी के बेसिस पे करोगे। जो ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको नहीं दिखेंगे, राइट? सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज। काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे बिल्ड करने पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, आपके अगर आप देखेंगे तो इमेजेस काफ़ी क्लीन है और जो यूआई है काफ़ी काफ़ी मॉडर्न है, राइट? नाउ अगर हम देखें तो ये सारे कलर्स कैसे डिसाइड होंगे, वी विल सी दैट। अलग-अलग बैग्स पे अलग-अलग कलर्स हैं, तो ये कैसे डिसाइड होगा वो भी अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ प्लस का आइकन आपके पास अवेलेबल है टू ऐड द प्रोडक्ट, राइट? Now, if you add the product, that would be added to the cart, obviously, right? And we can see यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? ओके जी, ठीक है। अब उसके बाद कार्ट पे आते हैं फटाफट। तो दिस इज व्हाट कार्ट विल लुक लाइक। प्लेटफॉर्म फी है वहाँ पे, डिस्काउंट अगर कुछ होगा तो वो, एंड टोटल एमआरपी और शिपिंग फी, टोटल अमाउंट, प्लेस ऑर्डर, राइट? नाउ आपको यहाँ पे प्लस और माइनस के आइकन्स भी मिलेंगे टू एक्चुअली लिफ्ट अप, कह सकते हैं कितने बैग्स आपको खरीदने हैं, ये सब आप बढ़ा घटा सकते हो। ग्रेट। सो देयर इज़ अ लॉट जो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू द एडमिन पैनल। सो एडमिन पैनल बेसिकली इट कंटेन्स ऑल प्रोडक्ट्स एंड क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट। तो आप एडमिन पैनल पे हो, आप बेसिकली एक एडमिन हो। तो बेसिकली यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रोडक्ट, राइट? यू कैन एडिट प्रोडक्ट्स, यू कैन डिलीट प्रोडक्ट्स, राइट? सो इन ऑर्डर टू एडिट अ प्रोडक्ट आपको उस पे क्लिक करना है। दैट विल टेक यू अनदर स्क्रीन जहाँ पे आप प्रोडक्ट की डिटेल्स को एडिट कर पाओगे। साथ ही साथ आप अगर सारे डिलीट करना चाहते हो तो वी डोंट वांट कि हम डिलीट ऑल दबाएँ और पूरे डिलीट हो जाए। हम डिलीट ऑल दबाएँगे, देयर विल बी अ पॉपअप, जो पॉपअप आपसे बोलेगा डू यू सीरियसली वांट टू डिलीट इट? आप कहोगे यस, एंड दैट्स वेयर प्रोडक्ट विल बी डिलीट, ऑल प्रोडक्ट्स विल बी डिलीटेड। अच्छा जी, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अब न्यू प्रोडक्ट कैसे बनेगा भाई? क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज़ मोर लाइक दिस। काफ़ी क्लीन यूआई है यहाँ भी। आप प्रोडक्ट डिटेल्स मेंशन करते हो और साथ ही साथ आप पता है क्या मेंशन करते हो? आप बैकग्राउंड कलर मेंशन करते हो, पैनल कलर मेंशन करते हो, टेक्स्ट कलर मेंशन करते हो। तो बैकग्राउंड कलर इज़ बेसिकली दिस कलर, पैनल कलर है ये कलर, और आप कह सकते हो टेक्स्ट कलर है ये कलर। अच्छा, आप देखेंगे तो डिस्काउंट वाला प्राइस भी ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है जी, ओके, वेरी नाइस। और प्रोडक्ट इमेज आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है, वेरी नाइस। तो अगर हम समझें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी काफ़ी इन डेप्थ प्रोजेक्ट है और काफ़ी कुछ अपन को सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, इन द प्रोसेस अगर ये थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो 1-2 फीचर्स और बढ़ाएँगे, जैसे कि मैं यहाँ पे
एक फीचर देना चाहता हूँ कार्ट में जब आप आएँगे प्राइस के दौरान आपको दिखता होगा ज़ोमैटो वगैरह पे कि देयर आर फ्यू ऑफर्स अवेलेबल तो आप क्या ऑफर अप्लाई करना चाहते हो? क्रेडिट कार्ड का ऑफर चल रहा है तो क्या वो आप अप्लाई करना चाहते हो? ऑल ऑफ दैट राइट? सो कह सकते हो आप डेफिनिटली वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं ना एंड इन फ्यूचर देखेंगे इफ यू वांट टू पुट um, maybe some you know paying module as well payment module payment integration payment gateway integration अगर करना होगा we'll see अगर प्रोजेक्ट बहुत लंबा नहीं हुआ we'll definitely do आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे एक ही रिव्यू लेना चाहता हूँ और वो ये है एक तरीका ये होगा कि मैं पूरा ईजेएस कोड खुद लिख दूं राइट ये सब कुछ ईजेएस में लिख दूं एंड आपको सिर्फ बैकएंड दिखाऊं उस तरीके में दिक्कत ये होगी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो दिक्कत खा सकते हैं राइट उनको 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 पूरा स्क्रैच से देखना पसंद होता है राइट स्क्रैच मतलब शुरुआत से देखना पसंद होता है ऐसा नहीं चाहते वो कि कुछ ऑलरेडी पहले से बना बनाया हो और उसके टॉप पे आप कोड करो ऐसा नहीं चाहते वो तो ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बता दें पहले तो कि मैं ईजेएस खुद से बनाऊं या आप फ्रॉम द ग्राउंड जीरो देखना चाहते हो राइट मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इसके साथ। आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे ही मैं चलूँगा। जिस चीज़ के ज़्यादा कमेंट्स होंगे, हम उसके बेसिस पे चलेंगे, राइट? अगर कमेंट्स इस चीज़ के ज़्यादा हुए कि शुरुआत से पढ़ाओ, तो हम फ्रॉम द ब्लैंक फ़ोल्डर चालू करेंगे एंड अगर अगर ये हुआ कि भई नहीं, आप ईजीएस पेजेस क्रिएट कर लीजिए और उसके टॉप पे बिल्ड करिए, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। इट्स अप टू यू। हम लोग इसमें टेलविंड यूज़ करने वाले हैं। फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे हेल्वेटिका नाउ डिस्प्ले। इमेजेस मेरे पास हैं, जो मैं आपको एज़ एन एसेट्स शेयर कर दूँगा। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आई बिलीव आपको मेरी बात समझ आई होगी। नाउ वील बी गोइंग टू वीएस कोड जहाँ पे मैं ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना चुका हूँ, उसका नाम है स्केच जो हमारा प्रोजेक्ट है, राइट? नाउ अब यहाँ पे मैं बेसिक्स कर देता हूँ सबसे पहले npm init -y ग्रेट एंड दैट विल डू द पैकेज json job. Let's create the file app.js app.js great. Now we need few packages तो मैं उन्हें इंस्टॉल कर लेता हूँ। खासकर मुझे एक्सप्रेस और mongoose तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट, राइट? So let's install that. That will install both of those packages. Great. ओके। अच्छा बाय द वे एक छोटा-सा अनाउंसमेंट भी दे देता हूँ तब तक। बैक एंड डोमिनेशन बिल्कुल आने ही वाला है अगले 2 दिनों या 3 दिनों के अंदर। आपको वेबसाइट पे बैक एंड डोमिनेशन दिख जाएगा। वो कोर्स बहुत, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है। तो अगर आप बाइंग के बारे में सोच रहे हैं कोई कोर्स खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनिटली आप बैक एंड डोमिनेशन बाय कर सकते हो। ये हमें काफ़ी सपोर्ट करेगा शेरियंस कोडिंग स्कूल को और बेहतर सर्विसेज़ आप तक पहुँचाने के लिए। हम लोग हमारा बेहतर ट्राई करते हैं, आपको जितना फ्री कंटेंट दे सके उतना दें। लेकिन अगर आप हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली बैक एंड डोमिनेशन बाय करिए। वो हमारे यूट्यूब कंटेंट से काफ़ी, 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 काफ़ी ज़्यादा अलग है। बैक एंड डोमिनेशन, राइट? तो ये हमारे कोर्स का नाम है, बैक एंड डोमिनेशन, ग्रेट। और उसका ट्रेलर बन रहा है, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग वन। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स गो। तो हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेज़ और चाहिए। जैसे मैंने अभी एक्सप्रेस एंड mongoose ले लिया है। इसके अलावा आपको 2-3 पैकेजेज़ और चाहिए पड़ेंगे आगे जाके, राइट? तो हम वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं, JWT जेसन वेब टोकन्स कहते हैं उन्हें, जेसन वेब टोकन, राइट? एंड इसके अलावा हमें चाहिए पड़ेगा कुकी पार्सर, एक और चाहिए पड़ेगा उसका नाम है bcrypt, ग्रेट। सो या और एक चीज़ और मुझे क्योंकि फाइल्स अपलोड करनी है फ्यूचर में, तो मुझे मल्टर भी चाहिए पड़ेगा। सो या विल बी डूइंग दैट एज़ वेल, npm install मल्टर, ग्रेट। तो इफ वी टॉक अबाउट दिस, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं एंड आई कैन क्रिएट सम फ़ोल्डर्स, लेट्स गो। मॉडल्स इसके अंदर मेरे सारे मॉडल्स आएँगे डेटाबेस से रिलेटेड, राइट? एंड कॉन्फ़िग इसके अंदर मेरा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस आएँगे, वील सी कैसे करते हैं वो, राइट? मिडलवेज़ इफ वी नीड देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, राइट? एंड इसके अलावा हमारे पास राउट्स होंगे, तो उसके लिए मैं राउट्स फ़ॉलो करूँगा एंड देयर्स वन थिंग कॉल्ड कंट्रोलर्स, सो वील बी डूइंग दैट एज़ वेल। मैं ये सब कुछ आपको सिखाऊँगा, अभी बस मैं फ़ोल्डर्स बना रहा हूँ, आप भी बना लीजिए, राइट? एंड इसके अलावा देयर विल बी अनदर फ़ोल्डर व्हिच इज़ पब्लिक। पब्लिक विल कंटेन 3 फ़ोल्डर्स, इमेजेस एंड पब्लिक के अंदर मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा स्टाइल शीट्स। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक के अंदर एक और फ़ोल्डर बनाएँगे जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट्स। मैं यूजुअली स्टाइल शीट्स की मुझे ज़रूरत एज़ सच पड़ेगी नहीं आई बिलीव, बट स्टिल अगर कभी पड़ी तो इसके लिए मैंने स्टाइल शीट्स फ़ोल्डर बना दिया है, राइट। रूट लेवल पे एक फ़ोल्डर और बनाऊँगा, उसका नाम है व्यूज़ एंड इसके अंदर हमारे सारे ईजेस पेजेस आएँगे। राउट के अंदर हमारे सारे राउट्स आएँगे। पब्लिक के अंदर हमारे इमेजेस, जावास्क्रिप्ट इंस्टॉल शीट जो कि हमारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं। मॉडल्स के अंदर हम सारे मॉडल्स क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल, यूज़र मॉडल, राइट? ऑल ऑफ दैट।
एंड सेल्स मॉडल अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मिडलवेयर्स के अंदर इफ वी नीड वी विल क्रिएट मिडलवेयर्स, या फिर एक काम करते हैं मिडलवेयर्स को चेंज करके यूटिल्स कर लेते हैं। मुझे मेरे हिसाब से मुझे मिडलवेयर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करने, सो आई विल हैंडल दैट। यूटिल्स क्रिएट कर लेते हैं। यूटिल्स में बेसिकली ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस जो कुछ-कुछ काम करने में आपकी हेल्प करेंगे। मैं आपको डेमो देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको जो प्रोडक्ट का नेम है उसके आगे माइनस 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 लगाना है हर जगह, डैश डैश डैश। तो आप इस तरीके की यूटिलिटी फंक्शंस बना सकते हो। आप फाइल नेम बनाना चाहते हो तो आप यूटिलिटी फंक्शन में एक फंक्शन बना सकते हो और वो फाइल नेम आपको बना के देगा और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, दैट इज व्हाट वील बी हैंडलिंग इन दिस प्रोजेक्ट, राइट? आपको बहुत बहुत सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी, राइट? और इससे कहीं ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा बैक एंड डोमिनेशन में। एक चीज और, अगर आप गलती से भी ऐसा प्लान कर रहे हो कि बैक एंड डोमिनेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाय करोगे, मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, कॉस्ट उतनी ज्यादा नहीं है। अ, तो आप इसे अकेले बाय करने के बारे में ही सोचना, उसके पीछे एक रीजन है, या कहीं इधर-उधर से लेने के बारे में मत सोचना। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस कोर्स में मैं आपको मतलब अपफ्रंट ही बता रहा हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत ना हो फ्यूचर में जाके। वो रीज़न ये है कि अगर आप वो कोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हो, तो उसमें जो बीच में असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, वो कोई एक ही बंदा सॉल्व कर सकता है। क्योंकि अभी तक हमने जो कोर्सेज़ दिए हैं, वो बस एक कोर्स जैसा था। ये जो है, ये एक एक्सपीरियंस जैसा है। इसके दौरान पता है आप वीडियोज़ पढ़ने के दौरान आपके पास कई सारे असाइनमेंट्स आएँगे, क्वेश्चन्स आएँगे, पॉपअप्स आएँगे, जो आपको चीज़ें पूछेंगे। सो वो सिर्फ़ एक ही बार आप सॉल्व कर पाओगे। तो जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, वो आपको कोर्स बाय करने पे ही मिलेगा। सो कोशिश करना यार, अगर सपोर्ट कर सको तो करो, राइट? लेट्स गो। तो दीज़ आर द फ़ोल्डर्स जो हमें आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ेगी, एंड रेस्ट इज़ समथिंग व्हिच वी विल हैंडल। एक फ़ाइल और बना लेते हैं, उसका नाम है .env, which will contain our environment variables. Basically that is for आप ऐसा समझ सकते हो, इससे हम लोग हमारी कीज़ को पुट कर पाएँगे। अब और एक फ़ाइल और बनाएँगे यार, एक फ़ाइल और बनाएँगे, इसका नाम है .gitignore, .gitignore, ठीक है जी? ओके, नाउ अब आपको एक चीज़ और करनी है, अगर आपने हमारी गिटहब की सीरीज़ नहीं देखी है, तो देख सकते हो इफ यू वांट, बट अगर नहीं देखनी है, तो एट लीस्ट एक सॉफ्टवेयर आता है, उसका नाम है गिट। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक, दोनों के लिए आप इंस्टॉल कर लीजिए गिट को, और जो भी सेटअप वगैरह है वो कर लीजिए। एक बार आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप हमारी सीरीज़ देख सकते हो। अगेन मैं कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा, राइट? तो उसके बाद आपको करना क्या है, हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे। तो ट्रैकिंग के लिए हम लोग, ट्रैक का मतलब क्या है, हर क्लास को सेव करेंगे। तो हर क्लास को मतलब हर वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके चेक पॉइंट्स बनाऊँगा, सेव्ड पॉइंट्स बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पहले से ही गिट को इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, राइट? सो गिट इनिट एंड दैट विल इनिशियलाइज़ माय गिट रेपो। अब ये सारी फाइल्स जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फाइल्स यहाँ पे 2000 प्लस फाइल्स हैं। तो हम चाहते हैं कि नोड मॉड्यूल्स को हम ट्रैक ना करें। अच्छा जी, ठीक है। तो लेट्स कम टू .gitignore एंड वी कैन से नोड मॉड्यूल्स, ग्रेट। एंड इसके अलावा हम चाहते हैं लेट्स से हम env फाइल को ट्रैक ना करें। तो env फाइल भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो अब ये दोनों फाइल्स, ये और ये फ़ोल्डर, ये दोनों ट्रैक नहीं होंगे। कहने का मतलब है, जो भी सेव चेक पॉइंट्स बनेंगे, उनमें हम इन्हें सेव चेक पॉइंट्स पे नहीं लेंगे, राइट? ग्रेट। अच्छा, अब हम पहला सेव चेक पॉइंट लेने जा रहे हैं, व्हिच इज़ इनिशियल सेटअप, गेट एंड ऐड डॉट एंड गेट commit dash m for the message, एंड हम यहाँ पे कहेंगे इनिशियल सेटअप। वेरी नाइस, ठीक है जी। तो दैट्स इट, एवरीथिंग इज डन। वी वी डिड गुड जॉब टिल नाउ, ग्रेट। सो आई बिलीव आप समझ गए होंगे, राइट? हमने यहाँ पे एक बेसिक गेट का चेक पॉइंट ले लिया है, व्हिच इज ग्रेट। अब मैं आपको सीधा अगले वीडियो में मिलूंगा, जो कि प्रोबेबली आपको कल मिलेगी, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली होंगी। आपके रिव्यूज़ का मैं वेट कर रहा हूँ। नीचे जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमें मैं आपको व्यूज़ सारे बना के आगे कंटिन्यू करूँ, या हम लोग साथ में व्यूज़ को कोड करें। टेलविंड सीएसएस लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एज़ सच। तो आप मुझे बताना, राइट? चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, एंड बैक एंड डोमिनेशन का इंतज़ार करिए, और हमें सपोर्ट करिए इसमें। लेट्स गो, लेट्स डू दिस।